नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आज की इस क्लास में। आज की क्लास में हम दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्मों को प्रतिस्थापन विधि से हल करना सीखेंगे। अगर आपको यह विधि आती है तो भी आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। आपको इसमें क्वेश्चन को हल करने का सही तरीका जानने को मिलेगा और यह भी जानने को मिलेगा कि आप कॉपी में इसे कैसे लिखें ताकि आपको 4 में से 4 अंक मिल जाएं, आपके आधे अंक भी ना कटें। और अगर आपको यह क्वेश्चन नहीं आते हैं तो भी आप देखिए, आप एक क्वेश्चन के माध्यम से ही इस विधि को अच्छी तरीके से समझ जाएंगे और जो भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा आप उन क्वेश्चन को काफ़ी कम समय में और बिना किसी गलती के हल कर लेंगे और 4 में से 4 अंक लेकर के आ जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमें समीकरण युग्म दिए गए हैं x + 3y = 6 और 2x - 3y = 12। हमें इन्हें प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। चलिए हम इसे हल करते हैं। हमारी जो पहली स्टेप होती है इसे हल करने की, हमें यह करना होता है किसी दोनों में से कोई भी एक समीकरण लेना होता है और उसमें से x या y का मान निकालना होता है। चलिए हम दोनों समीकरण लिखते हैं। सबसे पहले x + 3y = 6, यह हमारा समीकरण 1 हो जाएगा। साथ ही 2x - 3y = 12, यह हमारा दूसरा समीकरण हो जाएगा। चरण 1 में हमें दोनों में से कोई एक समीकरण लेना है। हम दोनों में से कोई भी एक समीकरण ले सकते हैं और उसमें से x का या y का मान निकालना है। चलिए हम समीकरण 1 ले लेते हैं। चरण 1, समीकरण 1 से हम समीकरण 1 को लेते हैं। x + 3y = 6। चूँकि हमें x + 3y = 6 दिख रहा है, हम इसमें से x का मान बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। तो हम इस समीकरण से x का मान निकालेंगे। x बराबर हो जाएगा, हम 3y का बराबर के राइट साइड में पक्षांतरण कर देंगे और जैसे कि आप सभी जानते हैं प्लस वाली संख्या का पक्षांतरण माइनस में होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा 6 - 3y। इस प्रकार से हम x के मान को निकाल लिए हैं। x बराबर हो गया है 6 - 3y। हम इसे समीकरण 3 नाम दे देंगे। अब हम x बराबर 6 - 3y को समीकरण 2 में रखेंगे। हम समीकरण 2 में इसलिए रखेंगे क्योंकि हमने x का मान समीकरण 1 से निकाला है। अब हम x के मान को समीकरण 2 में रखेंगे। हमारा चरण 2 हो जाएगा x का मान समीकरण 2 में रखने पर। चलिए हम x का मान समीकरण 2 में रखते हैं। हमारा समीकरण है 2x। x के स्थान पर हम ये वाला मान रखेंगे 6 - 3y। चलिए रखते हैं 6 - 3y - 3y = 12। यहाँ तक को आपको आसानी से समझ में आया होगा। चलिए हम इसे हल करते हैं। 2 का गुणा 6 - 3y में करेंगे तो 2 का गुणा जब 6 में होगा तो आएगा 12। 2 का गुणा जब -3y में करेंगे तो आएगा 2 × 3 = 6 और y -6y माइनस का 3y = 12। अब हम देखेंगे माइनस माइनस वाली संख्याएं जुड़ती हैं। यहाँ पर है -6y और -3y। जब हम इन्हें जोड़ेंगे तो बनेगा -9y। चलिए जोड़ते हैं। 12 - 9y = 12। अब हम ये वाले 12 का उस पार पक्षांतरण कर देते हैं तो -9y बराबर होगा 12 - 12। इस प्रकार से हमने पक्षांतरण किए। अब हम देखेंगे कि 12 में से 12 कट तो घट जाएगा, बचेगा 0। तो -9y बराबर आ जाएगा 0। हम -9 का पक्षांतरण करेंगे तो y बराबर आएगा 0/-9। और जैसे कि आप सभी जानते हैं हम 0 को किसी भी संख्या से भाग दें तो 0 ही आता है। तो हमारा y बराबर हो जाएगा 0। इस प्रकार से हमने y का मान निकाल लिया है। हमने y का मान निकाल चुके हैं। अब हम x का मान निकालेंगे। तो हम चरण 3 में निकालते हैं x का मान। चरण 3 हम y के मान को समीकरण 3 में रख देंगे क्योंकि समीकरण 3 में अगर हम y का मान रखेंगे तो x का मान डायरेक्ट निकल जाएगा। चलिए रखते हैं। y का मान समीकरण
3 में रखने पर, चलिए रखते हैं। x का मान है समीकरण 3 में x बराबर है 6 - 3y, तो मान रखते हैं x बराबर हो जाएगा 6 - 3y का मान है 0, तो 3 × 0 हो जाएगा। जब हम 3 का गुणा 0 में करेंगे तो आएगा 0। x बराबर हो जाएगा 6 - 0, तो x बराबर हो जाएगा 6। इस प्रकार से हमने बड़ी आसानी से x और y के मान निकाल लिए हैं। हमको क्या क्या चरण फॉलो करने होते हैं मैं आपको फिर से समझा देता हूँ। आप दोनों समीकरण से कोई भी एक समीकरण लीजिए और उससे x या y का मान निकालिए। हमने समीकरण 1 लिया और समीकरण 1 से x का मान निकाला, फिर हम निकाले गए मान को दूसरे समीकरण में रखेंगे। दूसरा समीकरण वह समीकरण होगा, पहले समीकरण से हम x का मान निकालेंगे, उसके अलावा जो समीकरण बचेगा उसमें हम x का मान रखेंगे। हमने x का मान रखा और इस प्रकार से हमारा y का मान निकल जाता है। फिर हम y के मान को जो समीकरण बनाए थे हमने समीकरण 3 में रख देंगे, तो हमारा x का मान भी निकल जाएगा। इस प्रकार से प्रतिस्थापन विधि के द्वारा 2 चर वाले रैखिक समीकरणों का हल निकाला जाता है। हमें सिर्फ इतना ही नहीं करना, अगर हम इतना करेंगे तो एग्जामिनर हमारे आधे नंबर काट सकता है। हमें इससे प्रॉपर तरीके से लिखना है। इसके जस्ट नीचे लिखना है उत्तर x बराबर 6 y बराबर 0 दिए गए समीकरण युग्म के हल हैं। हमें इस प्रकार से प्रॉपर तरीके से लिखना होगा, तब हमें पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे। आपको सिर्फ 2 कलर के पेन का ही यूज़ करना है, काले कलर के पेन का और नीले कलर के पेन का। आप पूरी प्रोसेस नीले कलर के पेन से करिए। ये जो चरण है, हेडिंग वाले भाग को काले पेन से लिखिएगा, हेडिंग वाले भाग को काले पेन से लिखिएगा और ये वाले भाग को भी काले पेन से लिखिएगा। साथ ही आप जो उत्तर लिख रहे हैं वो भी नीले पेन से लिखिएगा, सिर्फ ये उत्तर बस काले पेन से लिखिएगा। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।